एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के कंप्यूटर का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। और प्रेजेंटेशन हम किस में देते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हम कैसे उसको यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट किसको करेंगे? किसी इंफॉर्मेशन को। अब आपको कोई बात आप प्रेजेंट करनी हो कोई भी टॉपिक पे, तो ये इसलिए हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट लाइक वर्ड। पावर पॉइंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट 2010. PowerPoint is used to create and display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio, video and animated special effects. जो पावर पॉइंट होता है बच्चों, वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जिसमें आप जो भी काम करोगे उसको लोगों तक प्रेजेंट कर पाओगे। जैसे कि जो वर्ल्ड है उसमें भी आप क्या करते हो, ये काम करते हो, पर उसमें इफेक्ट वगैरह ये नहीं मिलता है हमें ऑप्शन। पर जो पावर पॉइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है। जैसे कि वर्ल्ड है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट है। पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस दैट इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये इंक्लूड करती है जिसमें कि आप टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, ऑडियो यानी कि बोल भी सकते हो, वीडियो भी दिखा सकते हो और एनिमेशन भी कर सकते हो। जैसे आप कार्टून देखते हो ना, तो वैसी टाइप के स्पेशल इफेक्ट्स रहते हैं इसमें। A presentation is a collection of slides arranged in a systematic order to display the information along with graphics, sound and animation. जो प्रेजेंटेशन होती है वो स्लाइड का कलेक्शन है। बहुत सारी स्लाइड को अरेंज किया जाता है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ताकि जो इंफॉर्मेशन उसमें आपने प्रेजेंट करनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट करोगे इंफॉर्मेशन, वो किस रूप में दिखे, ग्राफिक, साउंड और एनिमेशन, ऐसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। Slide is like a page in a PowerPoint presentation that displays some information about a topic. जो स्लाइड है वो एक पेज की तरह होती है। किसमें? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड है जिसमें आप अपना टॉपिक वगैरह जो भी बनाओगे, जिसमें मैटर होगा, वो एक क्या हुई पेज की तरह दिखेगी। जैसे पेज में आप कोई भी इंफॉर्मेशन नोट करते हो ना, वैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वो स्लाइड होती है और वो कुछ इंफॉर्मेशन बताएगी किसी टॉपिक के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो है क्या। A presentation software helps you in presenting the views and ideas effectively by creating a good visual impact on the audience. अब ये जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसका यूज क्या है? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है जो भी हमारे आइडियाज वगैरह है उनको अच्छे से वे में प्रेजेंट करने का हमारी ऑडियंस को। जैसे कि इस पिक्चर्स में ये क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे एमएस पावर पॉइंट को यूज करके इंफॉर्मेशन इन लोगों को बता रहे हैं। तो एक अच्छे इफेक्टिव वे में हम किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। People in the business world use it to present information about their products or company in seminars and meetings. जो people यानी कि जो बिजनेस करते हैं जो लोग, जैसे हमारा संसार में बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करेंगे? इसको यूज करते हैं अपने सेमिनार और मीटिंग में। ठीक है, इन लोगों की भी तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है इस पिक्चर में, और ये जो है उनके हेड वो उनको बता रही हैं अपना वर्क। PowerPoint is an effective tool to present and organize the course contents in the classroom and encourage the students learning. और जो PowerPoint एक इफेक्टिव टूल है किसको प्रेजेंट करने का बच्चों? जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आपके टीचर्स लोग, इससे क्या होता है, जो क्लासरूम का जो भी है इन्वायरमेंट वो और एनहांस होता है और बच्चों की जो लर्निंग होगी वो और इफेक्टिव वे में इंक्रीज होगी, उनको और मजा आएगा पढ़ने में। स्टार्ट करते हैं। जो पावर पॉइंट 2010 है वो आप अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें आप कैसे उसको खोलते हो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जो पावर पॉइंट है वो आपको कैसे दिखता है। ठीक है, आपके जो भी इस लैपटॉप है या तो कंप्यूटर है उसमें आप इस वाली विंडो पे जाएंगे। ठीक है, ये पावर पॉइंट का बच्चों जो है सिंबल होता है। ठीक है, इससे आप जानेंगे पावर पॉइंट को। ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हैं। इस पे जब आप क्लिक करते हैं ये तो आपकी पहले की प्रेजेंटेशन होंगी जो सेव हो रही होंगी। आपको अगर कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे
अब जैसे इनमें से मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे बाय द वे पहले तो ये डिजाइन, और अगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो अगर मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं इसमें जाऊंगी। ये खुल गई मेरी प्रेजेंटेशन। नहीं तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया जब आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करनी होगी तो आप कैसे जाएंगे, यही आपकी जो बुक है उसमें बताया गया है। और जो आपकी बुक में सॉफ्टवेयर दे रखा है वो 2010 है, पर अब और भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं 2019, 2020, ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ये विंडोज 10 के बारे में बताया गया है, आप कैसे स्टार्ट करोगे अपना लैपटॉप, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाओगे। कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि जो पावर पॉइंट विंडो है उसके कंपोनेंट्स क्या हुए, ठीक है। जैसे कि आपने इसको ओपन किया है, जैसे कि मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको, ये मैंने प्रेजेंटेशन इसमें बनाई है आपको समझाने के लिए। तो आप जैसे इसकी स्क्रीन देख रहे हैं ना आप, तो वैसे ही आप ये देखेंगे कि जो आपकी बुक में दे रखा है उसको हम क्या क्या बोलते हैं। ये पूरी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है बच्चों। पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। द पावर पॉइंट विंडो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये जो विंडो है बच्चों, ये आपको जो डिस्प्ले यानी कि इसमें दिख रही है, ये पूरी पावर पॉइंट की ही विंडो खोली हुई है मैंने। ये प्रेजेंटेशन मैंने इस पे बनाई है आपको समझाने के लिए। तो जो आपकी इस बुक में बताया गया ना, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले फाइल टेब, ये जो दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे सेक्शन, ये है फाइल टेब। इसको क्लिक करोगे तो आपने जो भी फाइलें बना रखी वो आपकी सेव हो रखी है, आप इनको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फाइल टेब। इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार ये है, इस पे जाओगे आप, ये ठीक है। आपको इस पे और ऑप्शन मिलेंगे, कैसे शुरू करना है, आप ईमेल कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर सकते हो बिगिनिंग से, जो चीज डिलीट हो गई इसको ला सकते हो, सेव कर सकते हो। ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके बाद है टैब्स। टैब बच्चों ये देखिए, ये विंडो लेट वर्जन है बच्चों, 2010 नहीं है, इसलिए आपको ये जो टैब वगैरह है इनका जो ऑप्शन, जो इनका डिस्प्ले है ना वो अलग टाइप का लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा वेरी नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टैब है। ये देखिए ये सारे टैब हो गए, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, रिकॉर्ड, ये ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, टैब्स हो गए। अब हम टाइटल बार। तो टाइटल बार बच्चों, टाइटल बार क्या हो जाएगा, इसमें तो आपको इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। और जो टाइटल बार है वो अलग अलग शो करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दे रखा आपको रिबन। ये आपको क्या दे रखा है, रिबन दे रखा है, यानी कि ये, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपको 2010 के अकॉर्डिंग बता रखा है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्लाइड नेविगेशन पेन, जैसे कि ये स्लाइड नेविगेशन पेन, ये जितनी मैंने स्लाइड बना रखी है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद है स्टेटस बार बच्चों, स्टेटस बार ये है, ठीक है। यहाँ पे ये नोट्स और यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर किसको बोलेंगे, जैसे कि आप न्यू स्लाइड खोलेंगे, ये इसको, ये यहाँ पे आप कोई भी टाइटल वगैरह ऐड करके इसको बोलेंगे प्लेस होल्डर बच्चों, ठीक है। उसके बाद स्लाइड पेन। स्लाइड पेन आपको इधर दे रखा होगा ये, फिर ठीक है, जूम करने के लिए आपको ये दे रखा है। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो बुक में दे रखा है 2010 वर्जन है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये व्यू बटन्स हो गए, ठीक है, व्यू बटन्स हो गए। आपको ये स्लाइड ऐसे दिखेंगी, आप ऐसे देखना चाहते हो, ये हो गए व्यू बटन्स, ठीक है। और ये हो गया स्टेटस बार, ये वाला। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि MS पावर पॉइंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं जब हम कोई भी पेज खोलते हैं। अगर आपको कोई न्यू स्लाइड चाहिए तो आप इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करके समझ सकते हो, ठीक है। अब हम इनके बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग। जो टाइटल बार है बच्चों ये, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में, ठीक है। तो ये है मेरा टाइटल बार जिसमें कि मैं अभी वर्क कर रही हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार, इट हैज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स एंड इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार। एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार ये देखिए, ये है मेरा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्लेस द टूल बार बिलो द रिबन। आप इस टूल बार को रिबन के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। To do so, click on the drop down arrow at the end of the toolbar and select the show below the ribbon option, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये show below the ribbon option को क्लिक करके इस टूल बार को मैं यहाँ पे ला गई,
देख लिया आपने, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये फिर ऊपर आ गया। तो ये जो शो बिलो द रिबन ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हो, ये रिबन ऑप्शन ये। ठीक है, to add more commands to the quick access toolbar, right click on any command on the ribbon and click on add to quick access toolbar। अगर आपको और कमांड लाना चाहते हो आप इसके अंदर, ठीक है, तो जैसे कि ईमेल, ओपन, तो आप इस पे क्लिक करके मोर कमांड के अंदर भी जाके आप इतनी सारी कमांड यूज कर सकते हो। आप फॉन्ट कलर बदलने का, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके अंदर ऐसे जा सकते हो। रिबन, रिबन इज प्लेस एज द टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो रिबन है उसको प्लेस किया जाता है टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, इट डिस्प्लेस सेवरल टैब्स, जो बताता है बहुत सारे टैब्स। ठीक है, और जैसे कि फाइल, होम, ये दिख रहा है ना आपको, ये रिबन फाइल, होम वगैरह ये रिबन हो गए जो दिख रहे हैं जितने टैब। इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये दिख तो रहा है, ट्रांजिशन, एनिमेशन। ठीक है, ईच टैब हैज कमांड्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और हर एक टैब की अपनी अपनी कमांड है। जैसे मैं इंसर्ट में गई, इसके अंदर इतनी सारी कमांड है। ड्रॉ में चले गए, इसके अंदर इतनी सारी कमांड है। ट्रांजिशन में चले गए, इसके अंदर इतनी सारी कमांड है। तो जितने भी जो रिबन में ये टैब दिख रहे हैं, ये रिबन, ठीक है, इसमें टैब दिख रहे हैं जो, इन सब के अंदर अलग अलग कमांड होती है। जब आप उन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो शो होगा। प्लेस होल्डर्स, दीज आर डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस वेयर यू कैन होल्ड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड। प्लेस होल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है आपका, ये यहाँ पे आप टाइटल लिखोगे। जैसे कि मैं लिखूंगी इंट्रोडक्शन, ये मैं इंट्रोडक्शन मैंने टाइप किया। यहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे, और सब टाइटल, जैसे कि सब टाइटल में क्या जाएगा, किसके बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे सोशल स्टडी का इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख दिया सब टाइटल में ये। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर हो गए दोनों। उसके बाद है स्लाइड पेन। इट इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल स्लाइड्स। स्लाइड पेन क्या होते हैं बच्चों, ये, ठीक है, मिडिल सेक्शन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन द, जहां पे आप डायरेक्टली, जैसे मैं इसको यहाँ पे ला जाऊंगी, ये यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, मैंने इसको क्लिक किया, ये प्रेजेंट हो गई, तो आप डायरेक्टली ला सकते हो। ठीक है, यहाँ ये स्लाइड पेन से। स्लाइड नेविगेशन पेन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन विंडो। स्लाइड नेविगेशन पेन ये, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द कौन सी प्रेजेंटेशन विंडो में। इट शोज अ थंबनेल वर्जन ऑफ ई स्लाइड, ये थंबनेल वर्जन बताता है। ठीक है, उसके बाद it shows a thumbnail version. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. The selected slide appears in the side pane. और ये जो स्लाइड पेन है, ठीक है, ये जो स्लाइड पेन है, मिडिल सेक्शन, ये स्लाइड पेन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको दिखा देगा, किसको, ये स्लाइड्स नेविगेशन पेन। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगा स्लाइड पेन पे। ये जो मिडिल सेक्शन दिख रहा है वो स्लाइड पेन, और ये स्लाइड नेविगेशन पेन, ठीक है, जिससे मैं इनको सेलेक्ट कर रही हूँ। द सिलेक्टेड स्लाइड अपीयर्स इन द स्लाइड पेन, और जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो मुझे यहाँ भी दिखी, ये देखो है ना, इस पे जो मैंने अभी खोली हुई है ये है। ठीक है, the selected slide appears in the slide pane. You can add, delete, copy and rearrange the slide in the slide navigation pane. और ये जो slide navigation pane है, इस पे आप डिलीट भी मार सकते हो। ये देखो आ रहा है ना ऑप्शन, मैं लेफ्ट क्लिक किया तो डिलीट भी कर सकती हूँ मैं इसको एडजस्ट भी कर सकती हूँ, इसको यहाँ पे भी ला सकती हूँ, इसको यहाँ पे ले गई और ये नीचे आ गई, इसको यहाँ पे ले गई, ये ऊपर आ गई। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक्सचेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं ये आपको जो पढ़ा रही हूँ उस पे ये जो मोटा सा जो इसकी बाउंड्री है वो थिक दिख रही है ना, तो इस वाले पे हूं मैं अभी। मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसको यहाँ ला गई। ये है स्लाइड नेविगेशन पेन, और जो ये स्लाइड दिख रही है वो हो गया स्लाइड पेन। नोट्स पेन, इट इज प्लेस्ड राइट बिलो द स्लाइड पेन। अब जो नोट्स पेन है वो ये देखिए बच्चों, ये स्मॉल सा दिख रहा ना, ये ठीक है, ये है बच्चों, ये तो ये है नोट्स पेन। इट इज प्लेस्ड राइट बिलो द विंडो, बिलो द स्लाइड पेन, ये स्लाइड पेन के नीचे है, देखे। द नोट्स पेन प्रोवाइड स्पेस टू ऐड नोट्स फॉर द करंट स्लाइड। अब आपको नोट्स लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेविगेशन पेन के बारे में, मैं कुछ डाल देती हूँ कि अगर मैं इसका मतलब ना भूलूं तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। मैंने नेविगेशन पेन के बारे में आगे लिख सकती हूँ, तो ये नोट्स मेरा ऐड हो गया बच्चों यहाँ से। ठीक है, स्टेटस बार, इट शोज द स्लाइड दैट इज करेंटली डिस्प्लेड, द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड द नेम ऑफ द टेम्पलेट और बैकग्राउंड इन यूज। और जो स्टेटस बार है वो क्या दिखाएगा, कौन सी मैं स्लाइड अभी यूज कर रही हूँ। ये 6 स्लाइड है मेरी, ठीक है, जिसपे रेड शो हो रहा है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड एंड द नंबर ऑफ टेम्पलेट, और स्टेटस बार ये दिखाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्लाइड है वो कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड है वो कितनी है, और वो ये भी बताएगा कि क्या क्या इनका नाम है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, हमारा स्टेटस बार बताएगा। ठीक है, ये स्लाइड 6 ऑफ 12, 6वीं वाली स्लाइड पे हूं मैंने टोटल कितनी बनाई है, 12। थोड़ा इनके जो आपको लेट्स नो मोर में क्या दिया गया है, टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ड्रैग आइकन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू टू द डेस्कटॉप। अगर आप शॉर्टकट
करना, अगर आप इसका शॉर्टकट करना चाहते हो तो आपको इसका जो भी आइकन है उसको ड्रैग करके लाना पड़ेगा विंडो में, ठीक है। नो द फैक्ट देयर आर टू स्क्रॉल बार्स वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, आपके पास दो स्क्रॉल बार दिए जाते हैं, एक तो वर्टिकल ऐसे में और हॉरिजेंटल ऐसे परपेंडिकुलर में। यू कैन मूव द स्क्रीन डिस्प्ले टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट बाय यूजिंग द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और आप जो डिस्प्ले है उसको ऐसे या ऐसे, ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, आप इसको ऐसे या ऐसे हॉरिजेंटल या पर वैसे में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड शिफ्ट इट अप टू डाउन विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो आप इसको ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बार से वो कर सकते हो ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। उसके बाद है बच्चों व्यू बटन्स। The view buttons are displayed towards the left of the zoom slider or the status bar. You can view the slides in the different formats. View button बच्चों ये जिस पे मैं अभी इस माउस के कर्सर को ले गई हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया है और मैं इस पे, हमें क्या दिख रहा है इसको क्लिक करने के बाद, इतने सारे इसके अंदर कमांड। ये नॉर्मल है अभी जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन। ये हो आउटलाइन व्यू, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये चीज मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे वो प्रेजेंट हो रहे हैं। नोट पेज व्यू ऐसा हो गया, आप यहाँ पे नोट भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रीडिंग व्यू ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हमने देखा है कि जैसे हमने क्लिक किया, ये व्यू बटन के अंदर हमारे पास इतने सारे अपनी स्लाइड को डिफरेंट वे में देखने के ऑप्शन है। जूम स्लाइडर टू जूम और इन और आउट, ड्रैग द जूम स्लाइडर, द नंबर ऑफ द जूम स्लाइडर बच्चों, ये भी कर सकते हो आप, ये भी है, ठीक है, जूम, ओके। तो ये जूम कर देगा, ठीक है, जितना मुझे जूम चाहिए, ठीक है, 200%, ये देखिए इतना जूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकती हूँ, इनको फाइल्स को जूम करके क्या कर सकती हूँ, इनको अपनी पोजीशन पे ला सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये पढ़ा कि जो भी ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो हम कैसे कैसे करके उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखा कि हम जूम करके भी इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जूम स्लाइडर टू जूम इन, ये तो हमने पढ़ दिया, और इसके हिसाब से हम परसेंटेज भी इसका क्या कर सकते हैं, जितना तुम बड़ा देखना चाहते हो, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप किस में जाओगे, ठीक है, आप किस में जाओगे, ये जो होम है, ठीक है, इसमें जाओगे और यहाँ पे न्यू स्लाइड है ना, इसको टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्लो क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब में, एक तो आपको न्यू स्लाइड चाहिए तो उसके लिए ये है, ठीक है, और आपको न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, क्लिक करने से वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंट कर सकते हो। सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द, मैंने जैसे आपको बताया ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैंने क्या किया, इसको खोलने के लिए क्लिक किया फाइल, ठीक है, न्यू, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन और आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, आपको जो न्यू बनानी होगी और वो पावर पॉइंट में आ जाएगी क्या, ये प्रेजेंटेशन। प्रेसिंग द ऑल्ट की डिस्प्लेस द शॉर्टकट की फॉर ईच स्टेप, और जब आप ऑल्ट की क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा हर एक की का, ठीक है। तो आप जब ऑल्ट करोगे प्रेस तो आपके पास शॉर्टकट की आ जाएंगी ईच स्टेप की, जब आप प्रेस करोगे ऑल्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अभी तो हमने देखा कि हम न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। अब हम आगे क्या है, बाय डिफॉल्ट इट हैज ओनली वन स्लाइड विद द डॉटेड एंड कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ये ओपन की तो आ तो गए दोनों प्लेस होल्डर, ये ठीक है। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, वो अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर्स, क्लिक ऑन द क्लिक टू एड टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप द नेक्स्ट वेयर कर्सर ब्लिंक्स। अब आपके पास टेक्स्ट अगर प्लेस होल्डर में करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ना, ये इंट्रोडक्शन लिखा था, तो इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं ये टेक्स्ट लिख सकती हूँ, मैं और भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं और भी लिख सकती हूँ इसमें, ये देखिए कंप्यूटर। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्लेस होल्डर है इसमें अपनी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल दे देंगे, यहाँ पे इसको सब टाइटल। नाउ क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, यू विल नोटिस दैट द एंटर टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द स्लाइड। सिमिलरली यू कैन ऐड द टेक्स्ट इन नेक्स्ट प्लेस होल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्लेस होल्डर है इसमें मैं इसमें भी इंफॉर्मेशन लिख सकती हूँ, और इनको क्या कहते हैं, दोनों को प्लेस होल्डर्स कहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स, अब हमने प्रेजेंटेशन तो बना दी, ये यहाँ पे बता रहे हैं यू कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द Ctrl+M की कॉम्बिनेशन। आप एक न्यू स्लाइड ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, आपकी जो कीबोर्ड है उससे Ctrl+M की को
प्रेस करके, ठीक है। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, आप अब इसको सेव कैसे करोगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव द वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग डाटा लॉस। टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप। अब आपने जो भी प्रेजेंटेशन बना दी है, आप उसको सेव कैसे करेंगे? फिर से आपको कैसे जाना है बच्चों? फाइल में जाना है, और फाइल में आ रहा है सेव एज का ऑप्शन, ठीक है, सेव एज का ऑप्शन। और आप इसको कहाँ पे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप में रखना चाहती हूँ, मैंने इसका नाम ये रखा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और इसको मैं सेव कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी जो फाइल है उसको सेव कर सकते हो और उसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। और जो भी आपकी फाइल सेव होगी ना, उसमें देखना आप वो कैसी होगी, उसमें एक्सटेंशन लास्ट में रहेगा .pptx, ये एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है। लेट्स नो मोर द 5 बेस्ट फ्री एनिमेटेड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर। अब आपको ये थोड़ा आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि एनिमेटेड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन होते हैं। गूगल ड्राइव, प्रेजेंटेशन, 280 स्लाइड, स्लाइड रॉकेट, पेजी, पावरटून। तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हुए बाकी। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूलर्स मेक इट इजी टू अलाइन द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स हैं, ठीक है बच्चों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर्स है, वो आपकी मदद करते हैं जो आपके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स है उसको स्लाइड में अलाइन यानी कि सीधा रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने अब ये देखा है कि जो भी हमने ये बनाई है स्लाइड्स वगैरह, हम उनको बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमने वो बनाने कैसे हैं फाइल को, हमने स्लाइड कैसे निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे उनको कर सकते हैं यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बता रहा है आपको आपने अपनी फाइल कहाँ रखी है। तो जैसे कि मैंने भी अपनी फाइल किस पे डाल दी है, डेस्कटॉप पे। तो वो कैसे शो होगी? वो ऐसे शो होगी, जो आपकी फाइल है वो ये देखिए बच्चों, ये मैंने बनाई, वो ऐसे शो हो रही है, ठीक है। इसको ओपन करके मुझे यही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियोस जितना मैंने समझाया वो आ रहा होगा ढंग से समझ में, क्योंकि कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, और जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्विक व्यू, द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज। अब आपको अगर नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसका शॉर्टकट Ctrl+N की कॉम्बिनेशन दबा के, वो भी आप कीबोर्ड से दबाओगे तो आप क्या कर सकते हो, न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे वीडियोस ऐसे देखते रह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस। ये है पार्ट 1 और हम मिलेंगे पार्ट 2 में इस चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।